हम लोग चर्चा कर रहे हैं तनाव मुक्ति के विविध उपायों पर। तो एक बात यह है कि जब आपको कोई भौतिक प्रतिकूलता आए, जिसको आप दुख कहते हैं, हम लोग प्रतिकूलता कहते हैं, जब प्रतिकूलता आए तब आप अपने से छोटों को देखो, अपने से छोटों को देखो। जैसे मान लो किसी भाई का फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो वो जाकर ऐसे लोगों को देखे जिनके दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथों से वो हैंडीकैप, दोनों पैर नहीं है, ऐसे लोग भी देखे हमने। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ऐसे लोग देखे जो भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग तो बड़े मैकेनिकल दिमाग के होते हैं, तो वो भी खुश हैं, अपनी जगह खुश हैं। किसी तरह शरीर को घसीट के वो अपना काम कर लेते हैं, वहीं मस्त हैं। वो गंगा किनारे पड़े हैं वहीं मस्त है, नर्मदा किनारे पड़े हैं वहीं मस्त है। तो जब दुख आए, प्रतिकूलता आए, अभाव आए आपको, तो अपने से छोटों को देखो। कभी घाटा हो जाए, अपने से छोटों को देखो कि मेरे से छोटे देखो, उनके बीच में चले जाओ। आप गौशाला चले जाएं, गौ माता के बीच में चले जाएं। जब भी दुख आए आपको, आप चले जाएं। और गौशालाओं में जो बड़ी गौशालाएं होती हैं, उनमें ऐसे अलग अलग वार्ड होते हैं जहां घायल गायें होती हैं, वृद्ध गायें होती हैं, जहां पर अंग भंग गायें, जहां ट्रक उनको काट कर उनका पैर चला गया, और कुछ आप जैसे लोग उठाकर उनको गौशाला में लाकर उनको लाते हैं। तो ऐसे वार्ड में चले जाएं बिल्कुल, जहां पर डिसेबल हैं सब गायें, गौ माता है, उनके बीच में रहें आप। गौशाला ना हो, आप शहर में रहते हैं, तो जो कोड़ियों का आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, उसमें चले जाएं, अनाथ आश्रम में चले जाएं, वृद्धाश्रम में चले जाएं, वहां देखें, उनके बीच में आप रहें। उनके बीच में दूसरों का दुख दिखने से अपना दुख बहुत हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, एक सिद्धांत है। जब आप दूसरों का दुख देखेंगे तो अपना दुख हल्का हो जाएगा। भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। सीता जी के अपहरण की लीला हुई है, और श्री राम जी वियोग की लीला कर रहे हैं। हाय सीते करके वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीता मेरे लिए व्याकुल है, तो मैं सीता के लिए व्याकुल हूं। भक्त मेरे लिए व्याकुल है, मैं भक्त के लिए व्याकुल हूं। भगवान का सिद्धांत है। तो बड़े दुखी हैं सीता जी के जाने से। भक्त का दुख भगवान को होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जटायु को देखा, अरे मेरे तो दोनों हाथ पैर हैं, जटायु के हाथ पैर भी काट दिए किसी ने, तो घायल पड़ा है, तड़प रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। तुरंत गए दौड़ के जटायु को गोद में उठा लिया, अपना दुख भूल गए। जटायु का दुख देखा तो अपना दुख भूल गए। ये सिद्धांत है। साधकों का हृदय करुणित होता है, अपना दुख उनको बहुत हल्का लगता है। अरे मेरे से ज्यादा दुख उसको है, मेरे से ज्यादा वो नीडेड है, मेरे से ज्यादा उसको आवश्यकता है, उसको दो ये वस्तु, उसको दो, मेरे पास तो है। भगवान ने हमको तो हाथ पैर दिए, जटायु के तो हाथ पैर भी नहीं, काट दिया, अपनी गोदी में ले लिया। जटायु ने भगवान का दर्शन किया, तृप्त हो गया। वाह प्रभु, आप आ गए अंतिम समय में, बस मेरा अब कोई दुख नहीं। जो गति दशरथ जी को नहीं मिली, दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, अंत में एक भी साथ में नहीं, और जटायु जी के कोई पुत्र नहीं है, और अंत में भगवान स्वयं 2 रूप में पुत्र बनकर राम लक्ष्मण रूप में उनके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जटायु जी का जीवन परोपकारी जीवन था। जैसे मैंने बताया आपको कि परोपकारी जीवन से बड़ी शांति मिलती है, सेवा परायण जीवन से बड़ी शांति मिलती है। तो जटायु जी का जीवन परोपकार है। परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिन कहूं कछु नाही। जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसमें परहित की भावना है। तो तात्पर्य यह है कि अपना दुख भूल गए जब दूसरों का दुख देखा। इस करुणित हृदय की यही पहचान है। किसी का दुख देख नहीं सकते हो, तुरंत कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। एक्शन नहीं ले सकते, उपाय नहीं कर सकते, उसको दवाई नहीं दे सकते, घायल है कुछ नहीं कर सकते, कम से कम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, हे नाथ इस पे कृपा करो, इसका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, इस पे कृपा करो, इसको सहन शक्ति दो, इसको ठीक करो अथवा सहन शक्ति दो। भगवान से प्रार्थना करके
और आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो बहुत अपाहिज हैं, अंगहीन हैं, गरीब हैं, कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। एक मेडिसिन भी नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है उसके लिए। भगवान से प्रार्थना करें और सच्चे हृदय की प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। तो दुख जब आता है तो आप अपने से छोटे के पास जाओ प्रतिकूलता में, और अनुकूलता आए आपके पास, लाखों रुपया है, संपत्ति है लाखों की आपके पास कोई पद है, तो उसमें अभिमान आने का डर है। प्रतिकूलता में, दुख में दीनता आती है और सुख में अभिमान आता है। ये दो दोषों से साधक को बचना है। ये दोनों टेंशन फ्री नहीं होने देते हमको। न दीनहीन होंगे तो भी टेंशन में रहेंगे, यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान ने भी मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मेरा जीवन तो ऐसे ही है कटी पतंग की तरह। वो बहुत दीनता से, टेंशन से भर जाएगा, और अभिमान भी अंत में पतन का कारण बनेगा, टेंशन का कारण बनेगा। तो समृद्धि में अभिमान आता है, संपत्ति में अभिमान आता है, विपत्ति में दीनता आती है। तो जब विपत्ति आए तो जैसा कहा कि छोटों को देखो, और संपत्ति आए तो अपने से बड़ों को देखो। कोई पद आपको मिला है, आपने चुनाव जीता है, सरपंच का, एमएलए का, एमपी का, कोई भी चुनाव जीता है आपने, तो आपको अभिमान ना है, इसलिए अपने से बड़ों को देखो। देखो मेरे से बड़े नेता भी हैं, मेरे से बड़े उद्योगपति भी हैं, मेरे से अधिक धनी भी हैं, मेरे से ज्यादा शिक्षित भी हैं, ज्यादा शिक्षित। कई लोग पढ़े लिखे बच्चों को बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो एक उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से साधक को बचना है, टेंशन फ्री रहना है तो बचना है। उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके बैरी हो जाएंगे। अच्छा अभिमानी है ये, अच्छा इसकी टांग खींचो, फिर इसको नीचे गिराओ। बहुत से लोग द्वेष करेंगे, आपकी एनर्जी उसी में चली जाएगी जवाब देने में। उसको कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे, आपकी लाइफ कंट्रोवर्सी बन जाएगी, विवाद बन जाएगा। इसलिए विवाद नहीं बनाना, साधक को विवादों से दूर रहना है। तो जब सुख आए तो अपनों से बड़ों को देखो। देखो उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके पास कितनी योग्यता है, उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, उनके पास कितना पद है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं काहे का अभिमान करता हूँ। एक व्यक्ति स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को अपने बंगले पे ले गया, मुंबई में जुहू में, समुद्र किनारे उसका बीच में बंगला था, वहां ले गया। और उसको संतों में श्रद्धा नहीं थी, बस उसको अपना बंगला दिखाना था कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी के साथ 10-50 लोग आएंगे, मेरा बंगले की बड़ाई करेंगे और सभा में प्रवचन में भी कहेंगे, बस इतना था। ले गया, निमंत्रण दिया, महाराज श्री अपने दल बल के साथ वहां गए। दिखाने लगा, महाराज ये मैंने पत्थर वहां से लाया हूँ, ये बगीचा बनाया वहां से लाया हूँ बगीचा, महाराज ये बंगला है मेरा। लोगों को फ्लैट नसीब नहीं होता, मेरा बंगला है। स्वामी जी देखते रहे देखते रहे देखते रहे, समझ गए। संत लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इसमें विनम्रता है अथवा अभिमान है। विनम्रता और है, दीनता और है, तो इसमें विनम्रता नहीं है और मेरे सत्संग में आता अभिमान है। इतने बड़े बंगले का बड़ा अभिमान है। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या रखा है। एक टेबल पे एटलस रखा था, विश्व का नक्शा रखा था, गोलाकार, आपने देखा होगा। तो उस एटलस, भैया ये क्या है? बोले महाराज ये विश्व का नक्शा है। अच्छा, तो ये इसमें ये बताओ कि इसमें भारत कहाँ है? तो छोटा सा एक ऐसा आकार में भारत था उसमें, छोटे। अच्छा ये भारत है, छोटे आकार में, जैसे एक मिर्ची होती है लंबा लंबा, ये भारत। अच्छा भारत में मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है? बोले महाराज ये महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ? एक समुद्र किनारे एक पॉइंट बना हुआ था हिंद महासागर, ये मुंबई है। अच्छा इस मुंबई में जुहू कहाँ है? बोले महाराज इतना वर्ल्ड के नक्शे में जुहू कहाँ आएगा? अच्छा जुहू नहीं आया, जुहू कहाँ है मैं देखना चाहता हूँ। फिर जुहू है तो जुहू में फिर तुम्हारा बंगला कहाँ है? तुम्हारे बंगले में हम बैठे हैं, तुम बैठे हो, तुम कहाँ हो? उसको समझ में आ गई कि इस विश्व के नक्शे में मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। इतना व्यापक संसार है, मैं सोच रहा हूँ मैंने बड़ा बंगला बनाया, व्यापक बनाया, अरे उस व्यापक संसार में मेरा तो कुछ भी अस्तित्व नहीं, कोई भी मेरा बंगला नहीं, कोई भी मेरा नंबर नहीं आता उसमें, मैं कहाँ हूँ? अभिमान इतना कि मैं तो बहुत धनी हूँ, बहुत बड़ा बंगला है मेरे पास। ये जो अभिमान आता है, अपने से बड़ों को देखो।
और दीनता आती है तो छोटों को देखो अपने से। एक बार हम लोग उधर उत्तराखंड की यात्रा में थे तो फ्रैक्चर हो गया हाथ में, गिर गए पहाड़ से। तो सोच एक विचार आया, आप कैसे करेंगे, नहाना स्नान धोना दायां हाथ था, स्नान ध्यान भोजन कैसे करेंगे, दूसरों से सेवा लेना हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही ऋषिकेश आए बद्रीनाथ से नीचे उतरकर, वैसे ही गंगा किनारे एक व्यक्ति ऐसा देखा जिसके दोनों हाथ नहीं। बस मेरा सहारा, वो जो सोच था, विचार था, संकल्प था, वो सब चला गया। दुख तो नहीं था, संकल्प था, वो सब चला गया कि अरे कम से कम भगवान ने एक हाथ सुरक्षित रखा है और दूसरा भी 21 दिन बाद खुल जाएगा, डॉक्टर ने कहा है प्लास्टर, तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा। इसके तो दोनों हाथ नहीं है और सदा के लिए नहीं है, और ये खुश है, अपना काम चला। तो अपने से छोटों को देखते ही आपका दुख चला जाएगा, आपका टेंशन चला जाएगा। तो अपने से छोटों को देखो, प्लस उनकी कुछ हेल्प करो। दुखी को देखो, उनकी हेल्प करो, आप टेंशन फ्री। उनके आशीर्वाद, जैसे बताया था पहले, उनके आशीर्वाद से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, उनकी दुआओं से टेंशन फ्री हो जाएंगे। और सुख आए तो बड़ों को देखो, अभिमान आए तो बड़ों को देखो कि मैं तो कुछ भी नहीं, तो आप में विनम्रता आएगी, अभिमान नहीं आएगा। दीनता और अभिमान दोनों से बचना है, दीनता अभिमान दोनों से बचना है साधक को। तो कुछ सूत्रों की चर्चा हमने की, आप बड़े ध्यान से सभी सूत्रों को आप सुनेंगे, सभी भागों को आप सुनेंगे, तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि ये सत्संग की बातें मेरी नहीं, परम सिद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हैं, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महापुरुषों की बातें। इसमें मेरा कुछ नहीं है, एक डाकिया की तरह हूं मैं। आपके लिए जो डाक थी वो आपको मैंने दे दी। इसलिए आप इन बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें और लाकर टेंशन फ्री जिंदगी जिए, आनंद में जिंदगी जिए और उस आनंद को दूसरों में बांटें, आत्म कल्याण करें, दूसरों को आत्म कल्याण के रास्ते पर चलाएं। यही साधुवाद है, यही आशीर्वाद है साधुभाव के साथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद।